पंजाब के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार और देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की सुर्खियों पर। ब्राजील में छा गए पीएम मोदी, मिलने के लिए उमड़ी भारतीयों की भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। कृषि कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, नई तकनीक अपनाए किसान, 4 गुना बढ़ेगा प्रोडक्शन। महाराष्ट्र झारखंड में प्रचार का आखिरी दिन, आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, 20 नवंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। शिक्षक बहाली परीक्षा में बड़ा खुलासा, टीआरई 2 का भी हुआ था पेपर लीक, मात्र 5,000 रुपए में हुआ सौदा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए कार्यकर्ताओं से ले रहे जरूरी फीडबैक, बनाया बड़ा प्लान। सोनपुर मेला देखने पहुंचे अनंत सिंह, 2 करोड़ की भैंसा को चाहते खरीदना, बता दी कीमत। शराब मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, एसपी ने लिया एक्शन, 7 पुलिसकर्मी हुए अरेस्ट। बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, नगर पंचायत कार्यालय में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जारी, 2,97,747 अभ्यर्थी हुए सफल। ठंड से ठिठुरा बिहार, अब सर्दी और बढ़ने के आसार, आईएमडी ने जारी की ताजा वेदर रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार में। रियो डी जेनेरियो में मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पीएम ने वहां भारतीयों से मुलाकात की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि पीएम से मिलने आए भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। लोगों ने पीएम के स्वागत में मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। उन्होंने वहां आए भारतीयों के साथ फोटो भी खिंचवाई और उनसे हाथ मिलाते भी नजर आए। लोग अपने साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे और उसे लहराते दिखे। पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाले 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। बता दें कि लखनऊ में आयोजित कृषि भारत 2024 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ कृषि क्षेत्र को बढ़ाने पर होगा। देश में कई कृषि जलवायु क्षेत्रों को देखते हुए प्रत्येक राज्य अलग अनुभव लाता है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बता दें कि योगी सरकार ने 4 दिवसीय कृषि और तकनीकी कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने और आधुनिक तकनीक को नियोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 18 नवंबर 2024 यानी कि सोमवार से चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण के 38 सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों ने जमकर जोर लगाया और अब जनता के बीच जगह बनाने में कौन कितना सफल रहा, यह तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा कि जिस तरह से पहले चरण के 43 सीटों पर हमने बढ़त बनाई है, आगे भी बनाएंगे। क्या बिहार के अंदर शिक्षक बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो दूसरे फेज की परीक्षा ले गई, उसका क्वेश्चन पेपर भी लीक था। जी हाँ, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग पर सवाल उठ रहा है। ऐसी चर्चा है कि इस पूरे मामले में 3 कोचिंग के संचालक भी शामिल थे। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। अब जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली। इसमें यह कहा गया है कि माफियाओं ने टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पेपर लीक किया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा में एनडीए की मजबूती के लिए उनकी पार्टी सभी जिलों में जाकर एनडीए कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। अपनी बिहार यात्रा के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं की एक जनसभा भी आयोजित थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभा के अलावा एनडीए में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर भी बूथ स्तर तक की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर जीत का दावा भी उपेंद्र कुशवाहा ने किया और कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है।
बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां शराब के मामले में एसपी हरकिशोर राय ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। एसपी के से कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि वैशाली एसपी हरकिशोर राय के निर्देश पर महुआ एसडीपीओ सूरभ सुमन और महुआ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एएलटीएफ टीम की आवाज से देसी और विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। पुलिस ने करीब 32 लीटर देसी और 1 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। बताया गया कि पातीपुर थाना क्षेत्र से जब्त विदेशी शराब की खेप में से 1 बोतल विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। बिहार की राजनीति के लिए यह काफी अहम खबर है। जी हां, बांका में बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और उससे मामले को लेकर सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर उन्हें धमकी क्यों दी गई। जानकारी के मुताबिक कटोरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का जो आरोपी है वह खुद नगर पंचायत के चेयरमैन का प्रतिनिधि है और उसका नाम सौरभ सिंह बताया जा रहा है। बिहार बोर्ड ने सोमवार यानी कि 18 नवंबर को एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल 2,97,747 अभ्यर्थी सफल हुए। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 73.77% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनकी कुल संख्या 1,94,697 है। वहीं 11वीं और 12वीं के लिए 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए, जिनकी उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44% है। राजधानी समेत प्रदेश में पछुआ का प्रवाह जारी है। पछुआ हवा चलने के कारण सुबह के समय पटना समेत अधिसंख्य भागों में कोहरे का प्रभाव बना है। साथ ही तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार तराई वाले इलाके में 15 जिलों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर बहुत घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो वहीं आज के इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।